समाधान। अत्यंत प्रसन्नता है कि आज संघ का समाधान के इस विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम में हमारे बीच स्थानीय खरगोन के विधायक श्री रवि जोशी जी पधारे हुए हैं और साथ ही कांग्रेस की ओर से वर्तमान लोकसभा डॉक्टर गोविंद जी मुदाल से। बंधुओं, आज हमारे बीच बंधुओं और डॉक्टर गोविंद जी मुजालदे खरगोन यहाँ उपस्थित हैं। मैं खरगोन की जैन समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि आप कृपया पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए चित्त नावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं में अपनी सहभागिता दें। साथ में उनके श्री सुनील जी और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं समाज के, वो अपना श्री विनोद जी जैन, खरगोन जैन समाज के अध्यक्ष श्री विनोद जी जैन और श्री सुनील जी, हमारे मुख्य अतिथि जो रवि जोशी जी जो विधायक हैं खरगोन के, और डॉक्टर गोविंद मुजालदे जो प्रसिद्ध समाज सेवी, और हाँ, और साथ में जैनुद्दीन जी भी जो पधारे हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने में आप जोरदार करतल ध्वनि से बंधो इनका अभिनंदन कीजिए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। और उसके बाद दीप प्रज्वलन कार्य संपन्न हो रहा है। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की, केवल ज्ञान ज्योति की। चलिए, इसी के साथ मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगा कृपया शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करें और उसके बाद हम संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। हम संघ का समाधान के कार्यक्रम का शुरुआत रोज की तरह पूज्य गुरुदेव के मंगल में आशीर्वाद से प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी हाथ जोड़ें और मेरे साथ बोलें, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैसा कि आपको
मैं विदित करा दूं कि आज का यह संघ समाधान कार्यक्रम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगरी खरगोन स्थित दिगंबर जैन मंदिर के भव्य सभागार में आयोजित है और वहीं से आज का ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। मैं यहाँ और मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का और उन सभी श्रद्धालुओं का जो आज यहाँ का प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों का मैं खरगोन की दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पूज्य गुरुदेव का मंगलमय विहार 52,000 क्षेत्र के लंबे प्रवास के बाद चल रहा है और आगामी 11 अप्रैल को संभावित है कि पूज्य मुनि संघ का प्रवेश सिद्धवरकोट सिद्ध क्षेत्र में होगा और तदुपरांत जिस पावन तिथि का बहुत उत्कंठा से पूरे देशवासियों को नहीं, हमारे विश्व के अनेक देशों में रहने वाले श्रद्धालुओं को इंतजार है 17 अप्रैल महावीर जयंती का दिन, जिस दिन हमें भगवान महावीर की जयंती मनाने का तो अवसर प्राप्त होता है। ये साथ ही उसमें एक सौभाग्य और जुड़ जाता है कि पूज्य गुरुदेव की मुनि दीक्षा का 32वां दिवस हम लोग को मनाने का। इसके लिए चतुर्दिशीय कार्यक्रम खरगोन की समाज ने निश्चित किया है, सनावत की समाज ने निश्चित किया है। 14 तारीख से 17 तारीख तक इस बीच में भव्य वेदी प्रतिष्ठा समारोह होगा। तदुपरांत भगवान महावीर की जयंती और गुरुदेव का 32वां मुनि दीक्षा दिवस। और बंधुओं, ये सारा आयोजन संपन्न करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सनावत की गुरुभक्त समाज को। लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि आप ये मत समझिए क्या ये सनावत का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पूरे जगत का है। गुरुदेव की कार्यक्रम की विशेषता होती है कि वो स्थानीय स्तर का नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। वहाँ पूरे देश और विदेश से श्रद्धालु वहाँ पर आएंगे। आपका सौभाग्य है कि आपको उनके आतिथ्य और परिचर्या का सौभाग्य गुरुदेव के निमित्त से मिल रहा है। चलिए, इसके साथ अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रवि जोशी जो विधायक हैं खरगोन के, उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर गोविंद मुजालदे खरगोन। गुरुदेव के चरणों में नमन। प्रश्न के पहले मेरे मन में जिज्ञासा है कि गुड़ी पड़वा जैसा पर्व कल हमारे बीच हमारे यहाँ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि गुड़ी पड़वा का पर्व आप हम लोगों के बीच मनाएं तो अति उत्तम। अगर आप कल नहीं रहते हैं तो हम तो ये मानकर हमारे दिल को संतोष करेंगे, गुड़ी पड़वा की पूर्व संध्या पे हमने आपके दर्शन करे, आपका आशीर्वाद लिया, लेकिन रहें तो अति उत्तम होगा, ऐसा निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरा प्रश्न है कि जैन समाज के अंदर नमोकार मंत्र का क्या महत्व है, ये हम सबको आप मार्गदर्शन करें। देखिए, नमोकार मंत्र एक संप्रदायातीत महामंत्र है। 2 मिनट खड़े रहे। जैन धर्म में व्यक्ति को नहीं पूजा जाता, गुणों की पूजा की जाती। दुनिया के जितने भी मंत्र हैं या तो उसमें कोई बीजाक्षर है या कोई उसका अधिष्ठात्र देवता है। नमोकार महामंत्र जिसे जैन धर्म के मूल महामंत्र के रूप में जाना जाता है, इसमें न तो कोई बीजाक्षर है और न ही कोई देवता है। नमो अरिहंतालम, मैं अरहंतों को नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धानम, मैं सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। नमो आयरियानम, मैं आचार्यों को नमस्कार करता हूँ। नमो उपाध्यायनम, मैं उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। और नमो लोये सब साहुनम, मैं लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करता हूँ। अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे सिद्ध आत्मा अथवा सिद्धि के मार्ग पर लगे हुए साधकों के नाम। इससे पता लगता है कि यहाँ किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया, गुणों को महत्व दिया गया है। और जैन धर्म में पूजा आराधन का लक्ष्य है वंदे तद्गुण लब्धे। इस महामंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि ये मंत्र अपने आप में पूर्ण मंत्र तो मंत्र है ही, इसका
अधूरा भी आप पाठ करोगे तो मंत्र है, यानी इसका एक पद भी मंत्र है। केवल नमो अरिहंतानम बोल दे तो भी मंत्र है, नमो सिद्धानम बोल दे तो भी मंत्र है, एक एक पद बोल दे तो भी मंत्र है। और एक पद की बात जानने दीजिए, अरिहंत का केवल अ भी कह दें तो मंत्र है, सिद्ध का शी बोले तो मंत्र है, आचार्य का आ बोले तो मंत्र है, उपाध्याय का ऊ बोले तो भी मंत्र है, और साधु का सा बोल दे तो भी मंत्र है। दुनिया के किसी मंत्र को अधूरा बोलोगे तो उलझन में फंस जाओगे, लेकिन नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कहीं उलझाता नहीं, सारी उलझनें सुलझाता है। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है, यानी आप इसको सीधा उल्टा बीच से चाहे जैसे जप सकते हो। नमो अरिहंतानम से प्रारंभ करके नमो लोए सब साहुनम में आ सकते हैं, नमो लोए सब साहुनम से नमो अरिहंतानम में आ सकते हैं, या बीच के कहीं नमो वज्रायनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो अरिहंतानम में भी आ सकते हैं। कहीं से उलट पुलट करके बोल दो, तुम्हारा काम सुलटेगा उल्टेगा नहीं। दुनिया के किसी मंत्र को उल्टा पढ़ने की कोशिश मत करना, बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और चौथी इसकी मौलिक विशेषता है कि इस मंत्र का प्रयोग केवल शांतिक और पौष्टिक कर्म में होता है। इस मंत्र से कभी किसी का अहित नहीं होता, मारन और उच्चाटन जैसे कार्यों में इस मंत्र का प्रयोग नहीं होता। तो ये अपने आप में एक अद्भुत मंत्र है। बहुत सारे भाई जो जन्मना जैन नहीं हैं, हो सकता उसमें आप भी शामिल हों, इस महामंत्र का नियमित अभ्यास करते हैं और लोग लाभ ले रहे हैं। वस्तुतः मंत्र का संबंध किसी संप्रदाय, धर्म या जाति से नहीं होता, वो हमारी आस्था से अनुबंधित अक्षर ब्रह्म है जो हमें हमारे परमात्मा के निकट पहुंचाने में मदद करता है। तो इसलिए हमें इस महामंत्र की आराधना करनी चाहिए। एक और इसकी विशेषता है, अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपकी आस्था भर होनी चाहिए। और आपका जो दूसरा निवेदन है, मैं तो ये कहता हूँ साधु जिस दिन आ जाए उसी दिन पर्व मान लेना चाहिए। हाँ। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। डॉक्टर, और मैं अपने जीवन में इस मंत्र को आज से ही उतार लिया है, यह आपको प्रणाम। बहुत सुंदर। डॉक्टर गोविंद मुजालदे। मुनि श्री के चरणों में नमन, सभासदों को नमन। आपका दर्शन करके हम बहुत धन्य हुए। मेरा सवाल है कि जैन धर्म में 24 ही तीर्थंकर क्यों होते हैं? देखिए, 24 के संबंध में कई तरह की बातें हैं। हमारे प्रवर्तक 24 जैन धर्म के हैं, अवतारों की संख्या भी 24 है, बुद्धों की संख्या भी 24 है। किसी ने न्यूमरोलॉजी के आधार पर जो अंक बनाए, उनमें पैगंबर भी 24 आते हैं पूरे। ये 24 का अपना कोई अर्थ होगा, लेकिन मुझसे एक बार एक बच्चे ने सवाल किया तो मैं उसको बच्चा बनकर उत्तर दे दिया कि हमारे तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं। मैं आपको भी वही उत्तर दोहराना चाहता हूँ। है बच्चों का उत्तर, लेकिन बड़ा लॉजिकल है। किसी के पास कागज पेन दीजिए, कागज पेन, पूरा रजिस्टर दीजिए। मैंने उसे बोला, देखो भाई, हमारे तीर्थंकर हमारे परमात्मा है, और परमात्मा जो भी होंगे 24 ही होंगे। कैसे होंगे सो देखो, मेरी तरह लिखो। पहले प लिखो, फिर र लिखो, फिर माँ लिखो, फिर त लिखो, फिर माँ लिखो। ऐसे परमात्मा लिखे। और हम अगर हिंदी के अंकों के हिसाब से देखें और पुराने हिसाब से देखें तो ये प हमें 5 जैसा दिख रहा है, तो इसकी जगह हमने 5 लिख दिया। ये र 2 जैसा दिख रहा है, इसके आगे हमने 2 लिख दिया। ये माँ है ना, महाजनी गणित में ये 4 दिख रहा है, और ये लकीरें होती है, एक एक चवन्नी की होती थी, तो 2 लकीर हो गए तो 98 हो गई, तो 4.5। तो यहाँ हमने लिख दिया 4.5। और ये जो त है या 8 जैसा दिख रहा है ना, यहाँ हमने लिख दिया 8। और ये माँ फिर 4.5 हो गया, तो 4.5।
अब हिसाब लगा दीजिए, 5 2 7 4 11 11.5 और 8 19.5 और 4.5 कितने हो गए? तो बस परमात्मा 24 ही होंगे, 25वें की बात ही मत करो। ठीक है, चलिए। नमस्ते सर। ओम। और कोई हमारे बाहर से बंधु जो आए हुए हैं पूछना चाहें? जैनुद्दीन जी साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, चलिए तो मैं अब प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी, सुनीता जी जैन खरगोन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलिमा जैन ब्रिज विहार खरगोन। बोलिए। ना देखे तीर्थंकर, ना उनकी ध्वनि सुनी है, मेरे गुरुवर में उनकी ही छवि दिखी है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार के हर सांसों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि महाराज जी हमारे आध्यात्मिक जीवन में रंगों का और ध्वनि का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, रंग के विज्ञान पर काफ़ी काम हुआ है। रंग और ध्वनि का हमारे मन पर, और न केवल मन पर अपितु हमारे शरीर के पूरे न्यूरो सिस्टम पर भी असर पड़ता है। ऐसे कई शोध हुए हैं जिससे रंगों के आधार पर हमारी मुख्य रूप से पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथियों के स्राव में अंतर आया। ध्वनि की तरंगों से भी हमारे पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें अंतर आता है। और उसके आधार पर जैसी हमारी ग्रंथियों का स्राव होता है, वैसे हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम में परिवर्तन आता है। हमारी इम्यूनिटी पर उसका असर होता है। हमारी भाव दशा भी बढ़ती है, बनती है, बदलती है। खासकर मंत्रोच्चार की ध्वनि या प्रार्थना की ध्वनि हमारे इस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। उससे हमारा भाव एकदम परिवर्तित होता है। वैज्ञानिकों ने इसे न्यूरोसाइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा है। हमारी भाव दशा में परिवर्तन आता है। इसी तरह कुछ अंश में रंग भी हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं। उससे हमारी भाव दशा बदलती है। अलग अलग रंगों का अलग अलग वर्णन है। अगर मैं पूरा व्याख्यान करूँगा तो काफ़ी समय निकल जाएगा। पहले इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आध्यात्मिक साधना में रंग हमारे अंतरंग के स्पर्श में सहायक होता है। सात्विक रंगों का प्रभाव हमारे मन पर सात्विक पड़ता है। जिस मनुष्य की जैसी विचारधारा होती है, उसके शरीर से वैसे रंगों का तरंग प्रकट होता है, जिसे होरास्कोप के अंतर्गत कहा गया है, जो अकाल्ट साइंस का एक बड़ा अंग है। तो हर व्यक्ति के अपने अपने रंग होते हैं और रुचि के अनुरूप रंगों का चुनाव होता है। श्रीमती नीलिमा जैन ब्रिज विहार खरगोन। सुनील पूछो। हाँ, जल्दी। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदा नरेंद्र जैन ब्रिज विहार खरगोन। नमोस्तु गुरुदेव। आपके चरणों में मेरा हमारे परम आराध्य देव शास्त्र गुरु के अंतर्गत हमारा संवाद गुरु से तो हो जाता है, स्थापित हो जाता है। गुरु शास्त्र का मर्म बता देते हैं, परंतु देव के साथ सीधा संवाद नहीं जुड़ पाता है। देव के साथ सीधा संवाद जुड़ाने का कोई उपाय बताएं। कोई उपाय है तो बताइए, और नहीं है तो क्या क्यों नहीं है? आप लोग तो व्यापारी हो, आप तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़े हो, प्रॉपर्टीज भी डील करते होगे। कई बार ऐसा होता है कि मालिक अगर खुद व्यस्त रहता है तो अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को दे देता है जी, और जिससे पावर ऑफ अटर्नी मिलती पूरा काम हो जाता है ना जी। तो परमात्मा ने अपनी पावर ऑफ अटर्नी गुरुओं को दे दिया है, काम चला लो। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, बोलिए। चलिए श्रीमती नीलिमा जैन ब्रिज विहार खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंदा नरेंद्र जैन ब्रिज विहार खरगोन। हे गुरुवर, मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि नारी शक्ति क्या है? स्वतंत्र होना या स्वच्छंद होना? देश, समाज और परिवार के लिए नारी शक्ति का योगदान पुरुषों से कम है या ज़्यादा? देखिए, नारी शक्ति का मतलब क्या है पहले से समझिए। स्वतंत्र होना या स्वच्छंद होना, ये दोनों को मैं नारी शक्ति का सही उपयोग नहीं मानता। मेरी दृष्टि से नारीत्व की सुरक्षा में लगना ही नारी शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग है। आज नारी शक्ति को जगाने के नाम पर
बड़े बड़े उपक्रम चल रहे हैं, अभियान चल रहा है, लेकिन इस पूरे क्रम में नारी शक्ति तो भले बढ़ रही हो, नारित्व छूट रहा है, नारित्व खतरे में आ रहा है। तो नारित्व से जिस पर संकट आ जाए वो बहुत समस्या की बात है। नारित्व इसलिए खंडित हो रहा है क्योंकि नारियां अब नर बनने की होड़ में लग गई। वे नर बनना क्यों चाहती, नारी रहना पसंद क्यों नहीं करती? क्या किसी नारी में, नारीपन में कोई कमी है क्या? प्रकृति की संरचना नर और नारी के मेल से हुई है और नारियों में ऐसा कुछ भी कम नहीं है जो नर में ना हो, नर में हो और नारियों में ना हो। इसलिए नारियां नारी बने, नारियोचित कर्तव्यों का पालन करे। मैं समझता हूँ यही नारी शक्ति के विकास का वास्तविक अर्थ होगा। श्रीमती चंदा नरेंद्र जैन ब्रिज बिहार के दौन, उसके बाद से आ रहेंगी श्रीमती सुमन जैन इंदौर। नमस्ते महाराज। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। भौतिकता के चकाचौंध से प्रभावित हो देश की युवा शक्ति को धर्म और विदेश की ओर दौड़ से बचाकर देश और धर्म की ओर लगाने के लिए क्या प्रयत्न होना चाहिए ताकि हमारी युवा प्रतिभा या युवा शक्ति का उपयोग देश और धर्म के लिए हो सके? कई बार इसका उत्तर दे चुका हूँ, बहुत बार आ गया है। हम युवाओं पर आरोपित करते हैं, पर हम युवाओं को खुद ही तो उस तरह आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रारंभ से अगर हमने युवाओं की अच्छी परवरिश करी, उनकी अच्छी शिक्षा दी, तो ये दुविधाएं समाप्त हो। आगे श्रीमती सुमन जैन इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा संचेती ब्रिज बिहार खरगोन। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। बोलिए। महाराज जी, जैसे काले धन को टैक्स देकर सफ़ेद कर लिया जाता है, तो क्या काले कर्मों को सफ़ेद करने के लिए क्या करना चाहिए? काले धन को टैक्स देकर सफ़ेद करते हैं, काले कर्मों को सफ़ेद करने के लिए क्या करो? जैसे आप धन का टैक्स कर देते हो, वैसे दान देना शुरू कर दो। समझ गए? काला कर्म भी सफ़ेद हो जाए। श्रीमती इंदिरा संचेती ब्रिज बिहार खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी स्वर्णलता दीदी खरगोन। श्वेतांबर श्री संघ की ओर से आपके चरणों में कोटिश नमन, कोटिश वंदन। मेरी दीदी जो इंदौर में रहती है, आपकी बहुत बड़ी भक्त है, उनकी ओर से भी आपके चरणों में कोटिश वंदन, कोटिश नमन। मेरा प्रश्न है कि कम उम्र में भी किसी में लीडरशिप की योग्यता होती है, अध्यक्षता की योग्यता होती है और उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन और वो समाज के लिए बहुत काम करते हैं और एक सफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उन्हें डिमोटिवेट करते हैं या नीचे खींचने के प्रयास करते हैं। गुरुदेव, हम ऐसा क्या करें कि जिससे राग द्वेष भी ना हो, आत्म ध्यान भी ना हो और समाज को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं? देखिए, जिसमें योग्यता होती है वो किसी का मोहताज नहीं होता, और जहाँ तक योग्यता का सवाल है, उसका संबंध उम्र से नहीं है, हुनर से है, तजुर्बे से है। अल्प उम्र में भी कई व्यक्ति वो काम कर लेते हैं जो व्यक्ति उम्र ढलने के बाद भी नहीं कर पाते। जहाँ तक लीडरशिप की बात है, हमारे संघ नायक आचार्य कुंद तो 11 वर्ष की उम्र में ही कहते हैं आचार्य बन गए थे, उनने लीडरशिप किया। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। और वो आचार्य कुंद जिन्हें हम दिगंबर परंपरा में गौतम स्वामी के बाद याद करते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गनी, मंगलम कुंदारियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तो योग्यता अंदर की होती है, उसे उभारना चाहिए। और रहा सवाल ऐसे लोगों को डिमोटिवेट करने का, तो मैं समझता हूँ अगर ऐसे लोगों को डिमोटिवेट कोई कर रहा है और वो हो रहा है, तो उसमें लायकी की कमी है। अगर कोई हतोत्साहित करते तो करने दीजिए, इसे इसका एक अंग मानिए, ये तो होगा। मुझे उससे अप्रभावित रह करके अपने आप को साबित करने का मौका है, मुझे साबित करना है, ये सोचना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत कुछ खींचातानी हो, होने दीजिए। अंगद जैसे पांव जमा के रखिए, कोई नहीं हिला सके। ब्रह्मचारिणी बहन स्वर्णता दीदी खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगे मास्टर रिदम जैन खरगोन। बोलिए। गुरुदेव के चरणों में द्वय भक्तिपूर्वक त्रयोग से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मुनिवर प्रगति प्रकाश
और प्रेरणा, ये तीनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्हें हमारे जीवन में कैसे समाहित करें जिससे हमारा जीवन नित प्रति ही उज्जवल, उन्नत और उत्कृष्ट बने, जिससे संयम मार्ग प्रशस्त हो, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। गुरुवर, प्रगति, प्रकाश और प्रेरणा जीवन के 3 अनमोल तत्व हैं। और आपने कहा तीनों कैसे मिले? प्रगति और प्रकाश बाहरी है, प्रेरणा भीतरी। यदि हमने सही प्रेरणा पाली और प्रेरणा के अनुरूप संकल्प पा लिया तो ये तय मान करके चलिएगा कि हमारी प्रगति भी होगी और हम प्रकाश पाएंगे औरों को भी दे पाएंगे। मास्टर रिदम जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रतिभा जैन अजमेरा इंदौर। बोलो जल्दी, बोलो बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो सब बोलते हैं कि तुम कुछ मत करो, भगवान खुद उन्हें पनिशमेंट देंगे, तो क्या सच में गलत करने वाले को भगवान जी खुद पनिशमेंट करते हैं? देखो ये बताओ, मिठाई खाते तो मुंह मीठा होता है, हाँ। है ना? हाँ। और कभी नीम मुंह में डाल दे तो, कोई कड़वी चीज डाल दे तो कड़वा होता है ना? होता है। तो जैसा हम करते वैसा फल मिलता है। भगवान करे या ना करे, फल तो हमको मिलता है। किसी को तुरंत मिलता है, किसी को आगे पीछे मिलता है। श्रीमती प्रतिभा जैन अजमेरा इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सोनिया जैन खरगोन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु, और हमारी पूरी टीम जो हमेशा आती है उनकी तरफ से सबके फ़ोन आए, बार नमोस्तु। महाराज, मुझे एक बहुत दिनों से एक मन में जिज्ञासा है। इलेक्शन निशंक सागर जी थे, उनका हमको बहुत सानिध्य मिला और तभी से मैं थोड़ा सा मंदिर वगैरह आने लग गई। तो देखा मंदिर में कि लोग बहुत पूजा पाठ विधान आदि सब कुछ बहुत करते हैं, पूरी जिनवाणी पढ़ लेते हैं, जिन भारती जो आती है। तो एक दिन मैंने महाराज इलेक्शन से बोला कि महाराज जी, धर्म तो बहुत कठिन है, ये इतना मुझसे नहीं होगा। तो महाराज जी ने बोला कि नहीं, तुम उल्टा सोच रही हो, धर्म यानी कुछ है नहीं, कुछ नहीं करना ही धर्म है। तो ये कुछ नहीं करना क्या है? गलत न करना ही धर्म है, अधर्म से बच जाना ही धर्म है। मतलब ये पूजा पाठ का वो उसका बाहरी अंग है। आगे बढ़ो। श्रीमती सोनिया जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती। एक मिनट, सब लोग एक बार नमोस्तु कर लो तो। सबको कुनबे समेत आशीर्वाद। अब सीधे हाथ जोड़ना और प्रश्न करना ताकि दूसरों को समय मिले। हाँ, इनके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीतिका संकल्प जैन सनावद। हाँ। महाराज जी, आज हर कोई अपने दिमाग की सुनता है और दिल की कोई नहीं सुनता, जबकि दिल की सुनने से संबंध सुधर जाते हैं। तो क्या फिर भी इंसान अपने दिमाग की ही सुनता? कृपया समाधान करें कि दिल की अधिक सुनी जाए या दिमाग की सुनी जाए, ताकि कई संबंध बार सुधर ये जाए। सवाल आया है। दिल की सुनने से संबंध सुधर जाते हैं और ज़्यादा दिमाग लगाने से संबंध बिगड़ जाते हैं। दिमाग पोस्टमार्टम करता है। कल भी इसी आशय का सवाल आया था, मैंने एक वाक्य में उत्तर दिया था, जब अच्छे और बुरे की बात हो तो दिल की सुनो, और लाभ और हानि की बात हो तो दिमाग लगाओ। चलिए। श्रीमती रीतिका संकल्प जैन सनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार सोहिल जैन खरगोन। नमस्ते महाराज जी। रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसे की सीमा है, परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। तो महाराज श्री, हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि हम सदा श्रेष्ठ सोचें और सर्वश्रेष्ठ पाएं? सदा श्रेष्ठ सोचें और सर्वश्रेष्ठ पाएं, उसके लिए क्या करें? देखिए, हर पल अपनी सोच का विश्लेषण कीजिए। स्वाभाविक रूप से हमारे मन में कुछ न कुछ विचार आते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक मनुष्य के मन में 24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं, जिनमें काम के कम, फालतू के ज़्यादा। तो हमें क्या करना है? अपने सोच का विश्लेषण करना है। एक जगह बैठे सुबह से शाम तक के अपने विचारों को रिकॉल करें
और देखिए जहाँ जहाँ हमने गलत सोचा उसकी अपने आप में निंदा करें और सोचे कि नहीं मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने आप को धिक्कारे और फिर सोचे कि अब कभी मौका आएगा तो मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये अगर अभ्यास आपका बनता है तो इससे आप अपनी सोच के प्रति जागरूक हो जाएंगे और फिर ये जागरूकता जब भी आपके मन में कुछ गलत विचार आने को होंगे, तुरंत आपके अंदर का संस्कार आपको कहेगा कि नहीं ये गलत ट्रैक है, इधर हमें नहीं जाना, और वहीं आप अपने आप को रोक लेंगे। एक प्रयास ये। दूसरा, रोज अच्छी सोच की अच्छी प्रार्थना करो। सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझ में सकारात्मकता बढ़े, मैं सहज रहूं, मैं संयत रहूं, मैं सबका भला सोच सकूं, मेरे ऊपर किसी तरह की नकारात्मकता हावी ना हो सके, मैं अपनी सोच को अपने जीवन की एक संपत्ति बना सकूं। इस तरह की प्रार्थना करने से हमारी सोच का दायरा बढ़ता है और अवस्था उन्नत होती है। कुमार सोहिल जैन खरगोन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री राजेश पूनम जैन, लक्ष्य जैन, जमशेदपुर गुणाचरण ट्रस्टी। मुनिश्री, ऐसा क्यों होता है? सारी उम्र जब हम जीते हैं, जब कोई जीने की वजह नहीं पूछता है, लेकिन जब मौत वाले ही दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। जब मौत आती है तो पूछते हैं कैसे मरा। बिल्कुल अच्छा सवाल है। जीते जी जीने की वजह कोई नहीं पूछते, मरने के समय लोग पूछते हैं कैसे मरा। इसके पीछे एक ही वजह है, मनुष्य की जीवेशना बड़ी तीव्र है, जिजीविषा बड़ी तीव्र है। तो हर व्यक्ति मरते मरते भी जीना चाहता है और जीता है, इस कदर जीता है कि भूल ही जाता है कि मुझे कभी मरना है। इसलिए एक जिंदगी भर मनुष्य इस बात का सवाल नहीं उठाता कि हम कैसे जी रहे हैं, पर मरते समय ये सवाल जरूर आता है मर कैसे गया, क्योंकि वो उसने अपने आप को अमर मान रखा था। नमस्ते महाराज जी। राजेश पूनम लक्ष्य जैन, जमशेदपुर गुणाचरण ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा धनोते खरगोन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो गुरुदेव क्या यह कथन आध्यात्म के क्षेत्र और परम शांति प्राप्त करने के इरादे पर भी लागू होता है? दुनिया में कुछ पाना चाहते हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ये दुनियावी दृष्टि से ठीक है, क्योंकि दुनिया के लोग बाहर की चीज़ें पाना चाहते हैं और बाहर की चीज़ों को पाने का सबका इरादा एक है, तो बदलने की ज़रूरत क्या हो, तो बाहर की चीज़ें पाएंगे। अध्यात्म के क्षेत्र में अगर वहाँ जानना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इरादे को बदलना होगा। जब तक हमारी विचारधारा बदलेगी नहीं, जिसे हम धर्मशास्त्र की भाषा में कहें, हमारे अंदर सम्यक दृष्टि नहीं आएगी, हमारे जीवन में बदलाव घटित नहीं। मास्टर लक्ष्य जैन हो गया। हाँ हाँ, अगला बोलो। थोड़ा थोड़ा आप लोग और आगे आइए, तो पीछे लोगों को परेशानी हो रही है। एक मिनट थोड़ा और आगे आ जाइए, जो पीछे हैं बैठ जाइए। हाँ हाँ। इनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती हेमंत बाला बसंत जैन खरगोन। हाँ बोलिए। हे गुरुदेव, आप लोग बैठ जाइए थोड़ा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कर्म बंध के नाश हेतु बंध प्रक्रिया का ज्ञान चर्चा कहाँ तक कारगर है तथा इसमें ब्राह्मणता एवं पुरुषार्थ का क्या स्थान है? कर्म बंध के नाश के लिए कर्म बंध की प्रक्रिया का ज्ञान और चर्चा कहाँ तक कार्यकारी है। देखिए, जब हम कर्मबंध की प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हमारे भीतर एक संवेग उत्पन्न होता है और उससे हम बच सकते हैं। हाँ, केवल दूसरों को बताने के लिए अगर ज्ञान पाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उस प्रक्रिया को पूरी तरह हम समझते हैं तो हमारे द्वारा बहुत सारे अकृत्य टल जाते और हम संभल जाते हैं। श्रीमती हेमंत बाला बसंत जैन खरगोन। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। बोलिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है।
यह भी तप है। तो महाराज जी ऐसा क्या करें कि परिवार में सबके बीच रहकर भी इस कठिन तप को सरल बनाया जा सके? मन में सरलता ले आओ तो ये तप भी सरल हो जाएगा। आपने कहा कि पहाड़ों पर बैठ करके तप करना बड़ा सरल है, थोड़ा करके बता दो। पहाड़ों पर बैठ करके तप करना उनके लिए सरल है जिनने उससे स्वीकार लिया है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं। मुझसे किसी ने एक बार पूछा कि महाराज आप केशलोच करते हो, कैसे कर लेते हो, आपको कष्ट नहीं होता? मैंने कहा जब तक मैंने किया नहीं था तब तक मुझे ये केशलोच एक कष्टकर क्रिया लगती थी। जिस दिन मैंने इसे स्वीकार लिया मुझे ये बड़ी सरल क्रिया लगती। इसी तरह घर परिवार में धीरज रह करके जीना लोगों को कठिन लगता है, पर किनको, जिनके अंदर सरलता का अभाव है, जिनके मन में कुटिलता है, जो घर परिवार के मूल्य और महत्व को नहीं समझ पाते, उनके लिए दिक्कत है। जो इन्हें समझ लेते उन्हें कोई कठिनाई नहीं है। तो हम समझने की कोशिश करें। अगर हमने इसे स्वीकार लिया तो बड़े आनंद से आप अपना जीवन जी सकते हैं और शायद पहाड़ पर जाने की नौबत ना आए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रजनी जैन अजमेरा खरगोन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, दुनिया में कई गैर ऐसे मिलते हैं जो हमें अपनत्व की परिभाषा सिखवा देते हैं, पर कई अपने ऐसे निकलते हैं जो गैरत पर निबंध लिखवा देते हैं। महाराज श्री, दुनिया के इन गैरों को, समुद्र रूपी गैरों में से अपने मोती रूपी अपने को ढूंढने का तरीका क्या, और हीरे रूपी अपनों में से कांच रूपी गैरों को ढूंढने का तरीका क्या? समुद्र रूपी गैरों में से अपने रूपी मोती को कैसे ढूंढे और अपने रूपी हीरों में से गैर रूपी कांच को कैसे खोजे। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। वस्तुतः गैर अपनत्व की परिभाषा बता देते हैं और अपने भी कई बार गैरत्व की अनुभूति करा देते हैं। सवाल अपने और गैर का है। ये हमारी एक अवधारणा है। जिन्हें हम अपना मान लेते हैं वो अपना दिखता है और जिन्हें हम गैर मान लेते हैं वो गैर लगने लगता है। प्रायः लोग अपने खून के रिश्ते को भी अपनेपन और गैरपन से जोड़ते हैं, पर मेरी राय में ये अपनत्व और परायापन जिसे हम खून के रिश्ते पर जोड़ते हैं बड़ा सतही है। सच्चे अर्थों में वही अपना है जिससे आत्मीयता हो। अगर हमारे हृदय में आत्मीयता हो तो गैर में भी अपनत्व होगा और आत्मीयता के अभाव में अपने भी गैर लगने लगते हैं। तो अपने और पराये के बीच का भेद हमें समझना है। तो ये देखना होगा कि हमारे भीतर की आत्मीयता का लेवल क्या है। संबंधों का आधार रक्त नहीं, आंतरिक प्रेम है, आत्मीयता है। इसे हमें पहचानना चाहिए। श्रीमती रजनी जैन अजमेरा खरगोन, उस पर तैयार रहेंगे कुमारी सिद्धि जैन खरगोन। महाराज जी के चरणों में त्रिबार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा पुत्र इंदौर में नसिया में रहकर सीए की तैयारी कर रहा है। वह प्रतिदिन अभिषेक आरती करता है। महाराज जी आते हैं तो आहार भी देता है, किंतु परिवार वालों का और सभी का कहना है कि वह ये सब न करे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। तो ऐसे में माँ बाप का उसके प्रति क्या मार्गदर्शन है और आपका आशीर्वाद मिले उसे? उसको बोलो ऐसे लोगों की बात पर ध्यान न दे, अपना काम करे और पढ़ाई करे। नमस्ते महाराज जी। श्री कुमारी सिद्धि जैन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पलाश जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मन, चित्त और बुद्धि में क्या अंतर है और किसका महत्व अधिक है? सवाल तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन किसने बताया ये बता दो। मन, चित्त और बुद्धि किसने बताया? बता दो, उसको भी खड़ा कर लेंगे, उसकी फोटो आ जाएगी। दादी ने। कहाँ है दादी तुम्हारी? ये चलो, अपना सवाल लाना चाहिए, पूछ कर नहीं। समझ गए? तुमने बहुत गहरा सवाल किया। ठीक है, मन जिससे हम विचार करते हैं, चित्त जिसका आधार है, और बुद्धि को हम अपने दिमाग से जोड़ सकते हैं। चलिए। पलाश जैन नहीं है। चलिए आगे बोले। हाँ, अनिता जैन खरगोन और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रुति जैन खरगोन। मीनाक्षी जैन कोई नहीं है।
अपना नाम बोलिएगा। नमस्ते गुरुदेव, मेरा नाम कुमारी श्रुति जैन है। मेरा प्रश्न आपसे यह है, मैं जब भी कोई काम करती हूँ वो काम बहुत अच्छा होता है, बस जैसे ही उसका परिणाम आने वाला होता है वो काम बिगड़ जाता है। कुछ न कुछ ऐसा होता है कि मैं सब अच्छा करती हूँ परंतु वो मेरे विपरीत हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों गुरुदेव? देखिए, इसका मतलब ये है कि आपने कभी अच्छा करने वालों के लिए व्यवधान डाला होगा, उनकी आलोचना की होगी, इसलिए अच्छा करने के बाद भी आपको बुरा परिणाम मिलता है। इसलिए सीख लीजिए कि जब अच्छा करने के बाद बुरा परिणाम मिलता है तो बुरा करने पर तो और बुरा होगा। इसलिए अब मैं और अच्छा करना शुरू करूं और दूसरे अच्छा करे तो उसकी सराहना करना शुरू करूं। हाँ, नाम बोलिए अपना। नमोस्तु गुरुदेव, यह संसार दुख रूप है, यह तो हमें अन्य जीवों को देखकर विश्वास होता है, लेकिन मेरी आत्मा सुख रूप है, ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता? कृपया समाधान। ये संसार दुख रूप है, ये तो और लोगों को देख करके विश्वास हो जाता है, पर मेरी आत्मा सुख रूप है ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता? ये तो अनुभव की चीज़ है। दुख दूसरों को देख करके जाना जा सकता है, सुख का खुद अनुभव किया जाता है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को सुख रूप महसूस कर लेंगे उस दिन पक्का विश्वास होगा। लेकिन इसे दूसरे तरीके से देखा जाए, एक आदमी बीमार है तो उस व्यक्ति की बीमार अवस्था, रुग्ण अवस्था को देखकर हमें लगता है बीमार है, लेकिन जब हम उससे अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है हमारे अंदर ये कोई लक्षण नहीं, इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। तो हमें अगर ऐसा लगता है कि संसार में सब दुखी हैं तो अपने भीतर देखें कि मेरे अंदर उस दुख के लक्षण कम है कि नहीं, तो हमें समझ में आएगा औरों की अपेक्षा ठीक हूँ। और हमारे साथ एक और विडंबना है, जन्म जन्मांतरों से हमने अपने आप को दुखी ही अनुभव किया है, दुखी ही माना है। हमारे चित्त और चेतना में ऐसे गाढ़ संस्कार जमे हुए हैं जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को दुखी ही महसूस करते हैं, या सांसारिक रूप से कभी सुखी कभी दुखी महसूस करते हैं। जिस दिन हमारे हृदय में ये धारणा गाढ़ हो जाएगी कि मैं सुख और दुख से परे परम शुद्ध आनंदमयी आत्मा हूँ, उसी पल ये अनुभव होने लगेगा मैं सुख रूप हूँ। श्रीमती कमला जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी मीनाक्षी जैन खरगोन। हो गया मीनाक्षी, कमला जैन, उनके बाद चंदा बढ़ जात्या। महामुनिराज के चरणों में कोटिशाह नमन। महाराज जी, मेरा एक ज्वलंत समस्या पर प्रश्न है कि आज के ज़माने में बच्चे लोग पढ़ाई के लिए घर से बहुत दूर चले जाते हैं, सर्विस भी करते हैं, और उसी बीच कोई विजातीय लड़की के साथ शादी करके घर में आते हैं, जिसको ना तो परिवार स्वीकार करता है और ना ही समाज स्वीकार करता है। अगर उनको किसी बात की वो कहते हैं तो उदाहरण देते हैं कि चक्रवर्ती भी तो जाते थे दिग्विजय करने और वहाँ सर हजारों म्लेच्छ कन्याओं को अपने साथ लाते थे, तो फिर हमने ऐसा क्या किया? तो महाराज जी, चक्रवर्ती किस तरह से उन म्लेच्छ कन्याओं को अपने अनुकूल करते थे, और वर्तमान में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर बच्चों ने ऐसी कोई गलती की हो तो उसमें कैसे सामंजस्य बनाया जाए कि समाज और परिवार दोनों सही चले? देखिए, चक्रवर्तियों वाला जो तर्क है वो ऊपरी तौर पर बड़ा अच्छा लगता है, पर उन बच्चों से कहो कि अगर चक्रवर्तियों को ही आदर्श बनाना चाहते हो तो चक्रवर्तियों के सारे आदर्श अपने भीतर अपनाओ। चक्रवर्ती जब किसी को अपनाता था तो उसकी सारी रानियों का वही धर्म होता था जो चक्रवर्तियों का होता था। चक्रवर्ती ने संयम की साधना भी की, चक्रवर्ती धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे। तुम्हारे अंदर वो चीज़ हो तो विचार किया जाए। हमारे शास्त्रों में वर्ण लाभ की व्यवस्था है, वर्ण शंकर की नहीं। यदि किसी परिस्थिति बस ऐसा हो तो बात अलग है। दूसरी बात, चक्रवर्ती ने प्यार में फंस करके किसी से विवाह किया हो तो सवाल हो। ये तो नियोगवश चक्रवर्ती के पुण्य के प्रताप से 32,000 म्लेच्छ कन्याएं उसे मिलती है, जिसे उसे स्वीकार करना पड़ता है। पर चक्रवर्ती के पुण्य से अपने पुण्य को मत जोड़ो। अगर चक्रवर्ती कोई आदर्श बनाना चाहते हो तो फिर ढूंढो 96,000। यहाँ तो एक ही भारी है। ये मेरा नहीं, आप लोगों का अनुभव है ना? तो ये क्या है, उसको इससे जोड़ना उचित नहीं। वस्तुतः विधर्म विवाह के परिणाम अच्छे नहीं हैं।
और कई स्तर पर इस पर चर्चाएं हो रही। अब सवाल इस बात का है कि जिन्होंने ऐसा कर लिया उसके लिए क्या करें। देखिए, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर का विषय है। मैं यहाँ पर कोई भी विधायक रूप से बात नहीं कह सकता, लेकिन एक पंक्ति में बात जरूर कहूँगा, हमारा धर्म बहिष्कार का नहीं संस्कार का है। इसे हमें अपना करके चलना चाहिए और आचार्यों से इसके विषय में ठोस मार्गदर्शन लेना चाहिए कि आखिर समाज करे तो क्या करे। हम अगर संस्कार अच्छे रखें तो ये समस्या ही नहीं आए, और कोई भटक कर ऐसा कुछ कृत्य कर बैठे उसका बहिष्कार करे, ये बात भी मेरे गले नहीं उतरती। मैंने कई बार इस विषय पर चर्चा की। चंदा बढ़ जात्या, उसके बाद रहेंगे मनन बढ़ जात्या। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे खाए अन्न वैसी बने वाणी, जैसा पानी जैसे पिए पानी वैसे बने वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो मित्रों के, रिश्तेदारों उन आदि के घर में भ्रष्टाचार का धन आता है और वहाँ जाता ही है, होता है। वहाँ का अन्न पानी ग्रहण न करें पर संबंध बिगड़ते हैं, और यदि स्वीकार करते हैं तो मन बिगड़ता है। तो बताइए महाराज जी क्या करें। देखिए, मैं तो कहता हूँ अगर आप पूरी तरह पवित्र हैं और आपने कभी भ्रष्टाचार का एक दाना न खाया हो तो आपकी वाणी में इतना दम होगा कि आप विनम्रता पूर्वक अपने मित्रों और परिजनों से कह दोगे कि मेरे कुछ नियम है इसलिए मुझे शर्मिंदा न करे, आपके संबंध न बिगड़ेंगे। आपकी वाणी दमदार हो, संबंध बन जाएंगे, और आपकी ही वाणी कमज़ोर होगी तो संबंधों का रोना तो होगा ही होगा। इसलिए पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। नमस्ते। मनन बढ़ जात्या, उसके बाद रहेंगे श्री इंद्र जी जिमंडलोई, मुख्य प्रबंधक बावंग जासी क्षेत्र बड़वानी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब शरीर जड़ है तो इसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? हाँ? जब शरीर जड़ है तो इसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? शरीर जड़ है, लेकिन ये जड़ शरीर के साथ चेतन का संबंध बना हुआ है कि नहीं? तो जिसका संबंध बना हुआ उसका अनुभव तो होगा। अनुभव तो आत्मा करता है ना। तो संसार दशा में जड़ शरीर के साथ संबंध बनाए रखने के कारण हमें पीड़ा अनुभव है। श्री इंद्र जी जिमंडलोई, मुख्य प्रबंधक बावन रसी क्षेत्र बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेश जी बड़जात्या, जिन्हें हम लोग प्यार से मामा जी कहते हैं, मनावर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। ओ गुरु, मेरा ये पूछना है कि भगवान जब गर्भ में आते हैं तो 56 कुमारी देवियां महीनों तक वहाँ आके उनकी सेवा करती है, माँ की सेवा करती है, गर्भस्थ शिशु की सेवा करती है। और जब भगवान जन्म लेते हैं तो सची इंद्राणी उन्हें गोद में लेती भगवान को, और वो इतना शादी से पुण्य को बांधती है कि वो एक भाव अवतारी हो जाती है। मेरा पूछना है गुरुदेव कि वो 56 कुमारी देवियां जो महीनों तक सेवा करती है, उनका क्या होता है, उनकी क्या गति होती होगी? देखिए, सेवा में सेवा का कर्म जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा सेवा के साथ जुड़ी हुई भावना का प्रभाव पड़ता है। मैंने कितनी सेवा की ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने किस भावना से सेवा की ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि वो 56 कुमारियाँ इंद्र के द्वारा नियुक्त होने के कारण, जिसे अपन कहते डेपुटेशन में भेजे गए कर्मी की भांति अपनी सेवा करती होंगी, शायद वो पुण्य लाभ नहीं ले पाती। लेकिन इंद्राणी जो भगवान की थोड़ी देर की सेवा करती है वो उसमें अपना हृदय उड़ेल देती है, शायद वो पुण्य उसके काम में आ जाए। नमस्ते गुरुदेव। इसलिए मैं कहूँगा जो भी लोग सेवा का कर्म करते हैं वो जब कभी भी सेवा का मौका आए तो अपना हृदय उड़ेलने की कोशिश करें। यदि कदाचित हमें अपने जीविका के लिए भी कर्म करना होता हो तो अपनी भावना वैसी बनाएं। मैं सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए जब जाता था, वहाँ 2-3 डोली वाले ऐसे थे जो डोली लेकर के जाते और यात्री के साथ खुद भी वंदना करते थे। ज़्यादातर डोली वालों को आप लोगों ने देखा होगा,
वो वहीं बाहर खड़े हैं, सुस्ताते रहते थे, लेकिन वंदना करने का भाव नहीं है। लेकिन 2-3 डोली वाले ऐसे थे जो अपने साथ द्रव्य लेकर के जाते, अपने पैसे का द्रव्य लेकर के जाते और हर टोंकों की वंदना करते। मैंने एक दिन पूछा तो एक ने जो बात कही वो कहने को डोली वाला था, लेकिन उसके विचार मुझे बहुत उदात्त और उच्च दिखे। उसने कहा, महाराज हम सोचते हैं कि जब ऊपर तक आ ही रहे हैं, जिसकी वंदना के लिए लोग तरसते हैं, हमें साक्षात किसी के बहाने ये सौभाग्य मिल रहा, तो हम क्यों छोड़े। हम छीन पुण्य थे इसलिए आज डोली उठाना पड़ रहा है, पर आज हम ये नहीं सोचते कि हम लोगों की डोली उठा रहे हैं, हम तो ये सोचते हैं कि हम लोगों की वंदना करा रहे हैं। कर्म एक ही है, अंतर कितना है सोच का। हम ये नहीं सोचते कि लोगों की डोली उठा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम लोगों की वंदना करा रहे हैं। तो ये भावना अपने मन में आ जाए तो हमारी क्रिया का फल अनंत गुना बढ़ जाएगा। नमस्ते। श्री नरेश बड़जात्या मनावर जो लगातार 52 एजाज से अभी नहीं इसके बाद काम में लगे हैं। आ जाती है श्रीमती मुक्ति जैन खरगोन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अनीता जैन खरगोन। ओ जल्दी मुक्ति जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी अनीता जैन खरगोन। हाँ दोनों है, दीजिए माइक। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज मेरा प्रश्न ये है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसकी जन्म पत्रिका बनाई जाती है और उसमें कुछ अनुकूल योग होते हैं, कुछ प्रतिकूल योग होते हैं। इन प्रतिकूल योगों को अनुकूल बनाने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं क्या? अगर किए जा सकते हैं तो वो कौन से उपाय हैं? ज्योतिषियों से पूछो तो प्रतिकूल को अनुकूल बना देते हैं। पर मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। मेरी जन्म पत्री बनी, किसी पंडित ने बनाई होगी, उसने मेरे बारे में भविष्यवाणी कर रखी थी, घर से भाग जाएगा। पर मुझे गुरुदेव का सानिध्य मिला, उसे क्या पता था ये भागेगा कि जाग जाएगा। उसने घोषित किया भाग जाएगा और मैं जाग गया। तो ये पत्रिका को अनुकूल बनाने की थ्योरी मेरे जीवन का एक एक्सपीरियंस है, आप भी चाहो तो बदल सकते हो। श्रीमती अनीता जैन खरगोन और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती जीवन लता जैन खरगोन। मुनि श्री को चरणों में त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि पैसा मानव इतिहास की सबसे खराब खोज है, लेकिन मनुष्य चरित्र को परखने के लिए ही पैसा ही विश्वसनीय सामग्री क्यों है? महाराज जी कृपा करके समाधान दीजिए। पैसा मानव समाज की सबसे बड़ी खराब खोज है और मनुष्य के चरित्र को परखने के लिए पैसा ही सबसे बड़ा आधार क्यों? देखिए ये बात कुछ अंशों तक सही है पर पूरी तरह सही नहीं। ये बात सही है कि जिस दिन से पैसा मनुष्य के साथ जुड़ा, मनुष्य के जीवन में अनेक विकृतियां उत्पन्न होने लगी, उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं और बढ़ने लगी। दूसरे शब्द में कहूं तो 99 का फेर हो गया। लेकिन जहां तक चरित्र को परखने के लिए पैसे को ही प्रतिमान बनाने की बात सब तरह से सही नहीं है। ये बात सही है कि एक कहावत भी चलती है, सर्वे गुना कांचन माश्रियन्ते, लेकिन ये आंशिक रूप से सत्य है, पूर्ण रूप से नहीं। क्योंकि भारत में पैसे वालों को नहीं पूजा गया, चरित्रनिष्ठों को पूजा गया। इस भारत की वसुंधरा में बड़े बड़े राजा महाराजा और चक्रवर्ती हुए, पर भारत को उनके नाम से नहीं जाना जाता। भारत में किनकी पूजा होती है, किनका सम्मान होता है? जो साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, त्यागी हुए, उनके चरित्र को पूजा गया, चरित्र के बल पर उनको महत्व दिया गया। तो क्या यह पैसे के कारण था? चलो अतीत की बात छोड़ दूं, अभी आपने मुझे ऊपर बिठाया है ना, क्यों बिठाया? बोलो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, फिर ये क्यों धारणा बनाते हो कि चरित्र की परीक्षा के लिए चरित्र की परख पैसे के ही आधार पर होती है? पैसा चरित्र का आधार नहीं है। ठीक है, पैसा जीवन के निर्वाह का आधार हो सकता है, जीवन के गुजारे में सुविधा प्रदान कर सकता है। लोक में कदाचित पैसे के बल पर किंचित प्रतिष्ठा
पाई जा सकती है, लेकिन एक ही बात कहता हूं, पैसे वाले की लोग प्रशंसा करते हैं। सुधारता हूं, पैसे वाले की लोग प्रशंसा कर सकते हैं, करे कोई जरूरी नहीं, क्योंकि गालियां भी उन्हीं की ज्यादा होती। पैसे वालों की लोग प्रशंसा कर सकते हैं, पर चरित्र निष्ठ की दुनिया पूजा करती है। समझ गए? इसलिए प्रशंसा से ऊंचा स्थान पूजा का। श्रीमती जीवन लता जैन खरगोन बात तैयार रहेंगे। श्री विनीत जैन कांस्टेबल खरगोन। श्री योग से नमोस्तु गुरुवर। जब ये हम जानते हैं कि जगत में सब कुछ स्वयं परिणमित है, फिर भी कभी कभी कुछ काम समय पर नहीं होते, मन बड़ा विचलित होता है, तो बेसब्री होती है और मन में असंतोष होता है। तो गुरुवर, इस मन के बेसब्री और मन के असंतोष को दूर करने, जब दूर करते तो मन में असंयम भी होता है, तो सब्र, संतोष और संयम, इन तीनों में कैसे कोऑर्डिनेशन करें गुरुवर? सब्र, संतोष और संयम में कोऑर्डिनेशन कैसे करें? देखिए, सब्र और संतोष दोनों एक सब्र वही तो, सब्र यानी धैर्य, संतोष और संयम अपने जीवन में कैसे लाए? जब भी हमारे मन में अधीरता हो, असंतोष उत्पन्न हो, असंयम आने लगे, तो वस्तु के स्वरूप का हम बार बार चिंतन करें और ये सोचे कि जिसके पीछे मैं पागल हो रहा हूं वो मेरे हाथ में है कहां, तो मैं क्यों चिंता करूं? जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं उसमें मैं अपनी टांग अड़ाऊं तो ये कतई ठीक नहीं होगी। वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करते ही मनुष्य के जीवन का दुख दर्द सब दूर हो जाता है। तो हमें वस्तु के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। अपन कहते हैं वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम। तो जो वास्तविकता है उसका विचार करें कि इस संसार की व्यवस्था में मेरी भूमिका क्या है। मैं उसका एक छोटा सा अंग मात्र हूँ, मैं उसका घटक हूँ, जनक नहीं हूँ, कर्ता नहीं हूँ। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। ऐसी उक्तियां यदि हम अपने मानस में बार बार दोहराएं तो हमारे चित्त को समाधान प्राप्त हो सकता है। विनीत जैन कांस्टेबल खरगोन और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रीति जैन खरगोन। दीजिए। गुरुवर नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है, बोलो। गुरुवर, मैं पुलिस विभाग से रिलेटिव हूँ और महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गलत आदमी आगे थाने में आके सही आदमी गलत आदमी सही आदमी की कंप्लेन कर देता है महाराज जी, तो उसको हमें लाना पड़ता है। तो महाराज जी ऐसे में क्या करना चाहिए? जी महाराज जी। देखिए, ऐसा होता है, कलयुग है, बिल्कुल सही है। गलत आदमी सही आदमी की कंप्लेन करता है, पर चूंकि आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, आपका उसका अनुपालन करना ही चाहिए। आप उसे लौटा नहीं सकते, हाँ, लेकिन थोड़ा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करके उसे ऐसा डायरेक्शन दे दे कि उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, वह उसे ऐसा लगे कि ये गलत कंप्लेन करने से मैं फंस सकता हूँ। यदि ऐसी कुछ कुलू बना दें तो काम भी बन जाए और बात भी न बिगड़े। यदि ऐसा हम अपना करके चलते हैं तो सुपरिणाम आएंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। जैसा आपको बताया गया, 11 तारीख को संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। हम सबकी भावना है कि उस दिन सिद्धरकूट, जिसके मूल नायक संभवनाथ भगवान हैं, उनके चरणों में हम लोग पहुँचे। उसी अनुरूप आगे के कार्यक्रम है। कल का कार्यक्रम आपको यथा समय बता दिया जाएगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम ब्रह्म श्री प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। शंका समाधान।